धन साथियों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज का हमारा विषय रहने वाला है वो जिंक के ऊपर रहेगा। आज से पहले किसानों का यही सवाल है कि जिंक का इस्तेमाल है वो अन्य उर्वरकों के साथ नहीं कर सकते, जैसे डीएपी हुआ और यूरिया के साथ। आज 11 की टीम से मैम हमारे पास आई हुई है, ये जिंक के बारे में बताएगी, तो इनसे आप पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तो आप सभी किसान भाइयों को आज हम बताना चाहते हैं यारा का एक बेहतरीन नई पैकेजिंग में उत्पाद आया है, यारा वीटा प्रोकोड जिंक, जो कि बॉटल आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। और ये बॉटल हमने 3 साल पहले प्रोकोड जिंक की लॉन्च करी थी। अब ये नई पैकेजिंग में आ गई है जो आपको इस वीडियो में दिख सकती है। तो यारा वीटा प्रोकोड जिंक में 39.5% जिंक है, जो कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक है। साथ ही साथ जो भी किसान भाइयों का, जैसे आपने पूछा कि एक प्रश्न आता है कि क्या हम इसको डीएपी या किसी और फर्टिलाइजर के साथ इस जिंक को मिक्स कर सकते हैं, तो हमारा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसमें है जिंक ऑक्साइड और ऑयल बेस्ड है, सस्पेंशन फॉर्म में अपना जिंक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेफ है कि आप इसे डीएपी या किसी भी अन्य फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल करें और अपनी आगे आने वाली फसल जैसे धान में, या आप इसे अपने कपास में, या फिर आप इसे बाजरे में या ग्वार में, जिस भी फसल में आप जिंक को इस्तेमाल करें, किसी भी दानेदार फर्टिलाइजर के साथ यूरिया, डीएपी, एमओपी, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका यूज कैसे करना है और किसान को क्यों यारा वीटा प्रोकोड जिंक ही खरीदनी चाहिए और अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज तो जब आप इस जिंक का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप इसे इस्तेमाल करने से पहले पूरे अच्छे से शेक कर लें, या बॉटल 2 मिनट आप ऐसे उल्टा करके रखें ताकि जितना भी यहाँ पे मटेरियल है वो नीचे आ जाए। दूसरी चीज़, कंपनी द्वारा ये ग्लव्स प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, ये ऑयल बेस्ड है, हाथों में चिपकता है, इसीलिए आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। और आप देख सकते हैं ये एकदम लिक्विड फॉर्म में है जिंक अपना। अब जैसे हम इसको यूरिया के साथ मिलाते हैं, तो आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये यूरिया के हर एक दाने के साथ लेपित हो जाता है, जो कि आपका जो अन्य जिंक है वो जिंक यूरिया के ऊपर लेपित नहीं होता है, बल्कि जहाँ पे यूरिया पड़ेगा वहाँ जिंक नहीं जाएगा। इस तरीके की समस्या किसानों को आती है, जो कि उनकी फसल में भी देखने को मिलता है, जैसे कि उनकी धान की फसल पीली पड़ जाती है या फिर उसमें खैरा रोग आ जाता है। परंतु यारा वीटा प्रोकोड जिंक जो है वो एक समान हर एक दाने के ऊपर लेपित हो जाती है। यानी कि जैसे ही किसान बंधु इसका छिट्टा लगाते हैं अपनी फसल में, चाहे वो गन्ने की हो, धान की हो या किसी की भी हो, तो जहाँ जहाँ अपना यूरिया जाएगा वहाँ वहाँ उसके ऊपर कोट होके, लेपित होके अपना प्रोकोड जिंक भी जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यारा के ही पास है, यारा वीटा प्रोकोड जिंक, जो कि प्रोकोड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ और, ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक है। और हम किसान भाइयों को ये भी बताना चाहेंगे, अगर आप ये जिंक को अगले 6 महीने भी इस तरीके से छोड़ के रखेंगे तो ये पानी नहीं छोड़ेगा, यानी कि इस तरीके से ही आपको ये पूरा मिलेगा। दूसरी चीज ये, आप इसकी जो डोज है वो लगभग 325 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। और जैसे ही इसमें पहली खाद डलती है उसके साथ आप इसे मिला के डालें, और रिजल्ट आप अपने खेत में देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हम लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं, परंतु जो इसका लाइव रिजल्ट आएगा जब आप इसको अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे, आपको अपने आप अपनी जो धान की फसल है वो दूसरे धान की फसल से अलग दिखने लगेगी। पत्तियों की चौड़ाई, उसका हरापन एक समान रहेगा, कल्ले मजबूत बनेंगे, जड़ें बहुत अच्छी विकसित होंगी, और यही सब फायदे हैं प्रोकोड जिंक के।